नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवासवन एजुकेशन फाउंडेशन में। आज जो हम लोग का लेक्चर है यह बस इंट्रोड्यूस करने के लिए है वर्ल्ड मैप, क्योंकि हम लोग का आने वाला लेक्चर्स कॉन्फ्लिक्ट जो होंगे या करंट इश्यूज जो होंगे उनको हम लोग को दिखाना है, उनको समझाना है, तो हमें वर्ल्ड मैप अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हम लोग बस आप लोग के सामने वर्ल्ड के मैप को एक बार अच्छे से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ कौन कौन कंटिनेंट है उनको भी दर्शा देंगे, किन कंटिनेंट्स में क्या इशू चल रही है उनको भी हम लोग ये लेके चलेंगे, क्योंकि तब जाकर वो हमारे आने वाले जो लेक्चर हैं जिनमें हम करेंट इशू देखेंगे, जैसे जैसे ईरान और इजराइल का वार, रसिया यूक्रेन का वार, और भी करेंट इश्यूज जो वर्ल्ड रिलेटेड इश्यू देखेंगे तो हमें चीजें ज्यादा क्लियर रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पहले समझते हैं कि वर्ल्ड में जो 7 कॉन्टिनेंट है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना प्यारा एशिया, यह रहा एशिया। यह जो पूरा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देने वाली बात इंपॉर्टेंट हम लोग के पास ये है कि इस एशिया के अंदर में बहुत से कंट्री एक दूसरे में क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। जैसे अगर हम देखें इंडिया और चाइना के बीच का रिलेशन, तो बहुत कुछ खासा अच्छा भी नहीं है। अगर हम इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की बात करें तो बहुत खासा अच्छा नहीं है, या हम सेंट्रल एशिया की बात करें तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि इसका एक ही रीजन है, क्योंकि यह जो कंट्री बहुत ज़्यादा ट्रेड, यह जो एरिया है बहुत ज़्यादा ट्रेड रिलेटेड एरिया है। यहाँ से ट्रेड आज से नहीं सदियों से चलती आ रही है, और जहाँ भी ट्रेड होगी वहाँ मोनोपोली स्टेब्लिश करने के लिए दौड़ होगी। तो इसीलिए आपको यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को ज़्यादा मिलेंगे। अब अगर दूसरा देखें अफ्रीका, अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर बहुत लोगों ने आया, कैप्चर किया, यहाँ से रिसोर्सेस लिया, लेकिन यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को थोड़ी सी कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो इंडस्ट्री सेटअप करना थोड़ा सा मुश्किल है एज कंपेरिजन टू दिस एरिया। सो यहाँ पर आपको डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट न देख के आप लोग को इनडायरेक्टली देखेंगे, कैप्चर किया जा सकता है, यहाँ का रिसोर्सेस लिया जा सकता है, रिसोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लिया जा सकता है। अब अगर हम ये बात करें यूरोप की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ का नीड बहुत ज़्यादा है और यहाँ कैपिटलिस्ट क्लास भी ज़्यादा रहते हैं। तो हम लोग नीड के हिसाब से जब देखें और जब आप पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि क्यों यहाँ पर हम लोग को ज़्यादा इंटेंस माहौल मिलता है, जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है किसे, सेंट्रल एशिया से या एशिया से। अब एक बात अगर हम करें, बहुत जरूरी बात ये कि इसी कंट्री, इसी यूरोप और बीच के एरिया में एक इंपॉर्टेंट जगह आता है, दैट इज यहाँ पर रसिया का कुछ पार्ट। तो रसिया का जो इकोनॉमी है यह यूरोप की इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा मैचअप करता है। इसके कारण रसिया को कभी कभी यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका इकोनॉमी डिपेंडेंट है किसके इकोनॉमी पे, थोड़ा सा यूरोप की इकोनॉमी पे या इकोनॉमिक पावर। क्योंकि ये जो पार्ट है रसिया का, ये पार्ट ऑलरेडी ऐसा पार्ट है जहाँ पर लिविंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है। यहाँ पर बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इशू है, बहुत सारे सेंटर्स है, रिसर्च सेंटर्स है, लेकिन ये इसका जो इकोनॉमिकल है यहाँ से चलता है, जिसके कारण इसे यूरेशिया का भी पार्ट ज़्यादातर कहा जाता है। और यही वजह भी बनता है इसके यूक्रेन और रसिया के या रसिया नाटो के बीच में एक लड़ाई के कारण का। अब अगर हम बात करें अमेरिका की, तो इसका बताना जरूरत नहीं कि ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, जो दोनों एरिया है अपने कैपिटलिस्ट क्लास के लिए माना जाता है हमेशा से। क्योंकि इस यहाँ पर जो अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर बहुत ही खराब स्थिति से बहुत जल्दी सुपर पावर होने का सफर तय करता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, ये कैपिटलिस्ट क्लास का एरिया, और यहाँ पर आपको ज्यादा ट्रेड देखने को मिलेगा।
ज़्यादा कैपिटलिस्ट जो बिजनेसमैन है आपको मिलेंगे और तो आपको शांति भी मिलेगी। चलिए तो हम एक और कंटिनेंट को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए। ये दिखने में अलग पार्ट है लेकिन वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी ऑस्ट्रेलिया को लेकर कोई बहुत बड़ी खबर है नहीं, लेकिन हम लोग अपने खबर में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के जो इनिशिएटिव हो रहा है, हम से ऑस्ट्रेलिया इंडिया से ऑस्ट्रेलिया क्यों इंटर रिलेटेड करता है या क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि हमारा इंडियन ओशन रीजन इससे कनेक्टेड है। ठीक है, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। अब एक अंटार्कटिका जो पूरी तरह से रिसर्च बेस है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा करते नहीं है, लेकिन ये जो हमारा कंटिनेंट है इनका जुड़ाव ही शांति भी देता है और इनका जुड़ाव ही वार का भी कारण बनता है। और इसलिए हम लोग अपने पूरे सीरीज में जब हम लोग चर्चा करेंगे किसी वार रिलेटेड या किसी दो कंट्री के रिलेशनशिप के रिलेटेड, तो हमें यह पूरा मैप अपने अंदर ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर ये एरिया है, यहाँ पर इसका ये पार्ट है, यहाँ इनका ये रिसोर्सेस है, जिससे कि कनेक्टिविटी जो हो बहुत ही अच्छे से हो। तो आशा करता हूँ कि जिस इंटेंशन के साथ या जिस आइडिया एम के साथ मैंने इस चीज को समझाया होगा, हालांकि मैंने इसे बहुत ब्रीफ में समझाया, लेकिन मेरा इंटेंशन यहाँ वर्ल्ड मैप समझाना नहीं था, बल्कि यहाँ पर आपको एक बार अवेयर कराना था कि जिससे कि जब हम लोग चर्चा शुरू करेंगे अपनी किसके अपने करेंट इश्यूज की, तो आप ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट कर पाए। तो जिस तरह से मैंने अपने एम के साथ समझाया उस तरह से आप भी आशा करता हूँ कनेक्ट कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं हम अपने नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.